गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार कार्य करे, इसके बारे में आगे देखते हैं। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यों में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दैनिक आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए थे। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी थी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इसमें लोगों की नाराज़गी बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि सारी की सारी जो कमियां हुई थी, हालात हुए थे, संकट आए थे, आर्थिक संकट था, भूखमरी थी, युद्ध हुए थे, ये सारी की सारी असफलता मानी जाने लगी सरकार की। अब परिवर्तन आता है इनके चुनावी प्रक्रियाओं में कि किस प्रकार से ये बदल जाते हैं। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अलग होकर साम्यवादी के लिए एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिन विचारधारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और कृषि विरोध का नेतृत्व किया। इन पार्टी ने किसान के बीच विरोध को गठित किया और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद अब तक की इतने गंभीर और सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये घटना थोड़ी सी खतरनाक होती रही क्योंकि ये हालात अभी एक नई पार्टी में और पार्टी से अलग पार्टी बनने के बारे में आए थे। अब हम देखते हैं चुनावी कथा एक राजस्थान के गांव की। अब इस कथा के अंदर क्या कहा गया है, आप एक बार ज़्यादा मोटे तौर पर देख लें। पूरी की पूरी घटना में इन्होंने बताया कि एक राजस्थान का कोई गांव है जहां पर एक चाचा और भतीजा, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव और राजनीति में ज़्यादा ही अच्छी पहचान और पकड़ रखते हैं। तो इस कहानी को देखते हैं थोड़ा सा एक बार। बात है 1967 के विधानसभा चुनाव का। चेमू नामक निर्वाचक क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के आमने सामना था, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव का देवीसर में यहाँ हुआ स्थानीय राजनीतिक समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी गणितियों से उलझ गया। देवीसर में शेर सिंह नाम के व्यक्ति का दबदबा था। यहाँ दो व्यक्ति थे, एक था शेर सिंह, परंतु धीरे धीरे उसका भतीजा भीम सिंह ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा। ये चाचा और भतीजा के एक चुनावी राजनीति दल की कहानी है। परंतु धीरे धीरे भतीजा ज़्यादा भीम सिंह ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा। हालांकि दोनों ही राजपूत थे, परंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समुदायों के बीच भी जगह बना ली थी। दरअसल उन्होंने राजपूत के अलावा गैर राजपूत समुदायों को जोड़कर एक राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला। भीम सिंह ने अपने आसपास के गांव में प्रधान बनने के लिए कोई उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा करके एक गठबंधन सा तैयार कर लिया था। भीम सिंह इतने भर से संतुष्ट नहीं थे। वो कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखाड़िया के पास एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए दबाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक राजनीतिक सहयोग को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उनको बनाया जाए। और मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने भीम सिंह को बताया कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। उल्टा उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कहा कि वो अपना समर्थन किसी एक नेता को दे दे जो वहाँ उसको अच्छा लगता है, उस प्रदेश के लिए जो उसको काम करता है। अब भीम सिंह अपने समर्थक के मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह यह बात भली भांति जानता था कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाता है तो उनका मंत्री बनना तय है। ये सारा का सारा काम मंत्री बनने के लिए था। उन्होंने मंत्री बनने का अर्थ था कि भीम सिंह मंत्री से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। भीम सिंह ने तो कांग्रेस के साथ समर्थन कर लिया था, तो शेर सिंह अब स्वतंत्र पार्टी के साथ इस प्रकार का कार्य या जुड़ाव करना शुरू हो गया। गांव के चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह ने यह भी कहा था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएंगे और गांव के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। खैर, ये तो बात देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव चाचा भतीजा की खेमेबाजी में बदल गया था। मतलब आपस में उनकी बहस और लड़ाइयाँ लगातार चलती रही। हमारा टॉपिक जो चला हुआ था कि उस वक्त दंगे हुए 64-65 के समय में और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब हम पढ़ते हैं
गैर कांग्रेसवाद, ये गैर कांग्रेसवाद किस प्रकार से इनके लिए सहायक रहा। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्ष दल जन विरोधी की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधारा के धरातल पर एक दूसरे से अलग अलग थे, वो सभी एकजुट हुए और उन्हें कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। मतलब अब क्या था कि जितने भी अलग अलग विपक्ष के नेता थे, अलग अलग दल थे, उन सब ने कांग्रेस को हराने का एक महत्वपूर्ण आइडिया निकाला। उन्हें लगा कि अभी इंदिरा गांधी को ज़्यादा राजनीति का अनुभव नहीं है, इनको हराना आसान है और आसानी से वो दूसरे पद को दूसरी पार्टी बनाकर सरकार को यहाँ बना सकते हैं। अन्य राज्यों में सीटों के मामलों में चुनावी तालमेल हुआ। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठपटांग, क्योंकि कांग्रेस दल के अंदर ही बहुत सारी लड़ाई झगड़े या नेताओं का आपस में सहमत ना होना, नेताओं की विचारधारा या अग्रणी नेता का सहमति से ना आना, ये सारी घटनाएं कांग्रेस दल के अंदर चली हुई थी। अंदरूनी उठक पटक से उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा। समाजवादी नेता राम मनोहरिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेस का नाम दिया। अब हमने बात की गैर कांग्रेसवाद क्या था, कि जहां कांग्रेस से अलग मिलकर सभी जो एक दल का निर्माण किया था, अलग नीति बनाने की प्रक्रिया की थी, उसे कहा गया था गैर कांग्रेसवाद। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के हित के खिलाफ है, इसीलिए गैर कांग्रेस दलों को एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो नटराज अंदरूनी थे ये कौन थे। श्री नटराज 1967 में मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबंध, बाद में द्रविड़ में शामिल। 1949 में द्रविड़ मित्र कपसंग का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक, हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, राज्य की व्यापकता और स्वायत्तता का समर्थन, ये इनके द्वारा कुछ विशेष किए गए कार्य थे। अब हम राम मनोहर लोहिया के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। समाजवादी नेता एवं विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशल पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 67 तक लोकसभा संसद, मैकाइंड एवं जन के संस्थापक, संपादक। गैर यूरोपीय समाजवादी क्षेत्र के विकास में मौलिक योगदान। विचारधारा संयोजन, गैर कांग्रेसवाद की रणनीतिकार, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेताओं के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था, उनमें इन्होंने योगदान दिया।